एक अवधनामा ग्रुप की तरफ से यादगार के इस प्रोग्राम में गवर्नर साहब ने शिरकत किया था। एक मोमेंटो अम्मार साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार साहब। एक मोमेंटो भी जिससे यादगार रहे आचार्य श्री श्री प्रमोद जी को। इससे पहले प्रोग्राम शुरू हो, मैं थोड़ा अपने प्रोग्राम का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम होते हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको करा दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 5 बार आप लोगों को रहमत देता हूं। एक 8 मार्च को जब पूरी दुनिया इंटरनेशनल वुमेन डे मना रही होती है। जाहिर है औरत का मुकाम हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला और सबसे मोहतरम है। जब हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला जो साबका पड़ता है वो औरत से ही। वो माँ होती है जो हमें किसी काबिल बनाती है। जब उसकी आगोश से हम बड़े होते हैं, स्कूल जाने लायक होते हैं, तो एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 5 सितंबर को जब टीचर डे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा होता है तो हम भी टीचर डे मनाते हैं। उसमें ऐसे टीचर्स को याद करते हैं जिनके शागिर्दों ने उनका नाम रोशन किया, क्योंकि टीचर्स की असली शोहरत उनके शागिर्दों से होती है। द्रोणाचार्य को भी इसलिए हम लोग जानते हैं कि उनके शागिर्दों में कर्ण और अर्जुन जैसे लोग थे, वरना शायद द्रोणाचार्य को लोग नहीं जानते। ऐसे ही जो 5 सितंबर को प्रोग्राम करते हैं टीचर डे पे, उनको उन लोगों को पेश करते हैं जिनके शागिर्दों में दुनिया में बहुत नाम किया। 5 सितंबर के बाद जब एक टीचर से इल्म हासिल करने के बाद हम कुछ एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो हम अपने इल्मी नुमाइश के लिए, इल्मी मुजाहरे के लिए जो इल्म हासिल करते हैं, जो हम उसके लिए 11 नवंबर को जब एजुकेशनल डे मनाया जा रहा होता है तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को आपके सामने पेश करें जिन्होंने इल्मी दुनिया में बड़ा कारनामा किया। 8 मार्च के बाद जब ये सब चीज़ें हासिल हो जाएं और मानवता ना हो, इंसानियत ना हो, ह्यूमैनिटी ना हो, तो वो किसी काम की नहीं। इसलिए 10 दिसंबर को जब आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हमने भी आज एक ऐसे को याद करने की कोशिश किया हुसैन डे के उन्वान से, कि जिसने इंसानियत के लिए बहुत से लोग जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। जो हमारे 2 मुकर्रर तशरीफ लाए हैं वो आपको बताएंगे इमाम हुसैन का कारनामा इंसानियत के लिए क्या था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको इनाग्रल स्पीच ये देते रहे। जैसा कि जानते हैं 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर एक हुक्मरान हुआ यजीद, जिसका नाम था। उसने तमाम जुल्म करने शुरू किए। ज़्यादातर जितने भी शासक रूलर हुए हैं उन्होंने जुल्म किए हैं, लेकिन उसने जो जुल्म किए उसको इस्लाम का नाम देने की कोशिश किया। वो जो भी कर रहा था वो ये कह रहा था ये इस्लाम का पार्ट है, ये इस्लामी धर्म का हिस्सा है। लेकिन उसका अप्रूवल तभी हो सकता था जब मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन उसको अप्रूवल देते। इसलिए उसने चाहा, इतना सब करने के बाद भी उसको उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो उसने इमाम हुसैन से उसको अप्रूवल पाने के लिए उनसे बैत तलब किया। उनसे ये कहा कि हम जो कर रहे हैं आप इसको मंजूर कर लीजिए, मंजूरी दे दीजिए। और 2 रास्ते उनके सामने रखे। एक रास्ता ये था कि वो या तो उनसे बैत कर लें, उनकी बात को मान लें, या फिर उनसे जंग करने को तैयार हों, अपना सर उनको दे दें। इमाम हुसैन ने दूसरा रास्ता कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना जिससे एक मानवता का, इंसानियत का बाकी रहे। यदि जो भी कर रहा था वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि इस्लामी जो कानून थे धर्म के उसमें कुछ बदल कर रहा था, वो तो कर रहा था, लेकिन ह्यूमैनिटी के नाम पे बहुत सी चीज़ें ऐसा कर रहा था जो किसी इंसानियत के उसमें एक्सेप्ट नहीं थी, उसको वो इस्लाम का नाम दे रहा था। इमाम हुसैन ने उसको मंजूरी नहीं दी, तो यजीद ने उनसे जंग का फैसला किया। मदीने में अपने गवर्नर से कहा उनसे ज़बरदस्ती बैत ले ली जाए, मंजूरी ले ली जाए। इमाम हुसैन के लिए आसान था, मदीना उनके नाना का शहर था, वहाँ पे बहुत साल उनके बाबा की खिलाफत रही थी। वो चाहते तो आसान था कि वहाँ जंग कर लेते,
लेकिन इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया कि नहीं, हम जंग में पहल नहीं करते, हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। वो मदीने से वहाँ से चल दिए। जब करबला के मुकाम तक, करबला के मैदान में आ रहे थे, तो रास्ते में एक बार फिर यजीद के लश्कर ने उनको रोका और ज़बरदस्ती उस जगह पे लाना चाहा जहाँ पे वो जंग होनी थी। उस वक्त वो लश्कर प्यासा था। इमाम हुसैन इससे पहले उससे जंग करने को कहते, उन्होंने कहा कि नहीं, इनके प्यासा लश्कर है, इसको पहले पानी पिला दिया जाए। यही नहीं कि उस लश्कर को पानी पिला दिया गया, बल्कि जो उनके घोड़े थे वो भी प्यासे थे, वो सारा पानी उन घोड़ों को भी पिला दिया गया। वहां पे भी इमाम हुसैन के लिए आसान था कि छोटा लश्कर था, वहां पे उनसे जंग कर लेते। लेकिन इमाम हुसैन ने ये कह के जंग को टाल दिया कि हम जंग में पहल नहीं करते। करबला में आ गया लश्कर। दरिया के किनारे, आप जानते हैं रेगिस्तान में पानी की बहुत अहमियत होती है। दरिया के किनारे खेमे लगाए गए, लेकिन तीसरे दिन यजीदी फौज फिर आई। उसने कहा यहाँ से खेमे हटा लिए जाएं। अभी यजीदी फौज कम आई थी, जगह कम थी। इमाम हुसैन के पास अभी सरो सामान था, चाहते जंग कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जंग में पहल नहीं करते और अपने खेमे हटा लिए। नतीजा ये हुआ कि जब दरिया से खेमे हटा लिए गए तो दुश्मन की फौज ने दरिया पर कब्जा कर लिया। जो पानी स्टोर था वो 4 दिन बाद इमाम हुसैन के खेमे में, उनके कबीले में पानी बिल्कुल नहीं था। 6 महीने के बच्चे भी प्यासे थे। फिर रात में, जिस रात जंग होनी थी दूसरे दिन, फिर इमाम हुसैन ने एक बार कहा कि हमसे बातचीत कर लें, कोई वजह हो, किस वजह से जंग करना चाहते हैं, इस पे कुछ सलाह कर लें। लेकिन इस पर भी कोई राजी नहीं हुए। इमाम हुसैन ने उस रात भी ये कह के मोहलत मांग ली कि हम जंग में अपनी तरफ पहल नहीं करते। 10 मुहर्रम 1400 साल पहले जब पहली बार यजीदी फौज की तरफ से तीरों की बारिश हुई तो जंग की शुरुआत हुई। ये तवील गुफ्तगू इसलिए किया कि इमाम हुसैन का सिर्फ ये एक पैगाम आज मान लिया जाए कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई खूनरेजी नहीं होगी, अमन ही अमन होगा। सिर्फ एक उसूल उनका ये मान लिया जाए कि कोई आदमी जंग में पहल ना करे। जाहिर है, आप जानते हैं जो जंग लड़ी गई, जिन्होंने वो हिस्ट्री पढ़ी होगी, एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ 6 महीने का बच्चा था, 10 साल के बच्चे थे, 9 साल के बच्चे थे। इमाम हुसैन जंग करने नहीं आए थे, उनके साथ कुल 72 लोग थे। लेकिन इमाम हुसैन ने वो जंग किया और उस जंग के बाद आज के असरात 1400 साल बाद भी लोग उनको याद रखते हैं। यही उनकी जीत थी। मैं चाहता हूं कि इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब को रहमत दूं। एक 9th क्लास की स्टूडेंट आपके सामने 5 मिनट कुछ कहना चाहती थी उस प्रोग्राम में, चूंकि अपने वक्त में से कम करते हुए मैं चाहता हूं वो भी कुछ आपके सामने कर दें। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने इस फलसफे को ही बदल दिया। वो हजारों की तादाद के सामने सिर्फ 72 लेकर आए, that even included a 6-month-old child. इन 72 ने उन हजारों को ऐसी शिकस्त दी that even their descendants are not ready to accept them as their ancestors. On the contrary, हर कोई अपने को हुसैनी कहलाने में फर्क महसूस करता है। करबला में उनका सब कुछ लुट गया, लेकिन आज इमाम हुसैन की पूरी दुनिया में जायदाद है। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। लेकिन इस फतेह के लिए उन्होंने किसी का गला नहीं काटा, बल्कि अपने पूरे खानदान का गला कटवा दिया। Humanity will remain indebted to him until the world lasts. और जैसे जैसे उनका पैगाम आम होता जाएगा, हर इंसान उन्हें पुकारेगा। And I guess that's the reason why शायर इनकलाब जोश मलियाबादी said, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। थैंक यू। और अब शहर का कोई फंक्शन शायद उनके बिना होता हो, हर जगह उनकी मौजूदगी हम लोगों की इज्जत अफजाई करती है। शरद प्रधान जी शायद अभी तशरीफ नहीं लाए। I would like to first thank you very much for this honor that you have bestowed upon us in UNICEF and to appreciate your efforts in this regard.
maybe just a few points to mention. One is that we are very happy this coincides with the 25th anniversary of the Convention on the Rights of the Child, which is actually this year, and it's been celebrated all over the world. Also, as we are here, the Nobel Peace Prize is happening in Oslo, Norway, where the Indian Nobel recipient, Mr. Kailash Siddhartha, and Malalai are receiving actually their awards at the same time, more or less, that we are here today together. And also to mention that this year, actually in a UNICEF report, unfortunately has been one of the worst years globally for children. Over 230 million children live in countries which are facing conflict, suffering from a lot of challenges and difficulties. So in some ways, this is really a critical time globally for children, and we know that there's much more to be done for them almost all over the world. And maybe I'll just thank you all once again, and I hope that really we in UNICEF remain committed to work with the government of UP and with all other partners to continue improving the situation of lives of children and women in Uttar Pradesh. Thank you again. जोड़ा गया है, आदमी तो हम सब हैं, हमें इंसान होना खुदा मुयस्सर करे। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। तो वही इत्तेहाद और अवधनामे की और टीम और आप सब लोग और आपकी मौजूदगी कर रही है, खुदा करे ये इत्तेहाद हमारा आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहता तो था इज़्ज़तमाब गवर्नर साहब रुकते थोड़ी देर, उनके सामने किसी एक की तकरीर हो जाती, लेकिन चूंकि 1 घंटे का वक्त मुअय्यन था, इसलिए मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ इज़्ज़तमाब ऑनरेबल गवर्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर के मुख्य वक्ता आचार्य श्री श्री प्रमोद कृष्णम जी, भारत के संसद में जिनके साथ मैंने कुछ साल काम किया है, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, कार्यक्रम के आयोजक अवध नाम के वकार रिजवी जी, प्रोफेसर डॉक्टर शरीफ उदौर जी। अब समाचार पत्र अवधनामा क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है, इसके बारे में कुछ खोज पत्रिका निकालनी चाहिए। यानी अखबार ये कार्यक्रम इस प्रकार के करना अपने आप में निश्चित तौर पर विशेषता है। ऐसे लोगों को पुरस्कार देकर, और वो भी हुसैन डे के नाम पर, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए और मुझे इसमें बुलाने के लिए भी। तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन सार्थक होगा, ऐसा विचार आप करें। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। अब जाहिर है लखनऊ आप आ गए हैं तो लखनऊ वालों को मराठी भी आ जाएगी और आप उर्दू भी सीख जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बहुत थोड़े से वक्त में यहाँ के लोगों का दिल जीत लिया है। आरिफ साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाएं। मक्का मुअज़्ज़मा से करबला तक की रवानगी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर जो तकरीरें की हैं, सिर्फ उससे हम अगर गौर से पढ़ लें तो हमें पता चल जाएगा कि उनका मिशन क्या था, उनका मकसद क्या था। एक जगह फरमाते हैं मुखालिफ फौजों को जब मैं कह रहा हूं लफ्ज तो मैं भी मजबूर हूं, एक ही फौज थी वहां पे, दूसरी फौज कौन सी थी? 6 महीने के बच्चे को लेके कोई अपनी फौज में जाएगा? अपने घर की औरतों को लेके कोई फौज में लड़ने के लिए जाएगा? फौज तो एक ही थी वहां पे। हाँ, मुकाबले में जो सामने लोग थे उनको मुखातिब करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अगर तुम इस्लाम के बुनियादी बातों से अगर दस्तबरदार हो भी गए हो तो भी तुम इंसान तो हो। मैं तुम्हारे इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूं। गौर कीजिए, किसके खिलाफ, किस चीज के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद।